बिहार के युवा भी जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा व्यवसाय है जिससे इतने कम समय में इतना फायदा हो सकता है। 10 लाख नौकरियां देने का जो वादा आपने किया है, बिहार की जनता भी समझ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार में चढ़ते चुनावी रंग और सियासी पारा के बीच बयानबाजी भी काफी तेज हो चुकी है। सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष पर आरोप लगाया जाता है तो विपक्ष अपने आरोपों के साथ सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करता दिखाई देता है। इसी कड़ी में और जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है और उन्होंने साफ शब्दों में उनसे सवाल पूछे हैं कि आखिर वो ये बताएं कि इतने कम वक्त में कैसे उनकी संपत्ति दोगुनी हो गई है। सबसे पहले आप सुनिए अभिषेक झा क्या कह रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कल राघोपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन किया। हलफनामे में उन्होंने बताया कि कैसे 5 वर्षों में उनकी संपत्ति 2 गुनी से भी ज्यादा, 5 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। उनकी पढ़ाई आगे नहीं बढ़ पाई। 9वीं कक्षा तक की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली के डीपीएस आरकेपुरम से की और उसके बाद वह क्रिकेट खेलने लगे और व्यवसाय में चले गए। एक तरफ तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वह बिहार के युवाओं को रोजगार देंगे। उनकी सरकार यदि बनती है तो पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। मैं आग्रह करता हूं तेजस्वी यादव जी से कि बिहार के युवाओं को उन्हें बताना चाहिए कि ऐसी कौन सी तरकीब है, कौन सी स्कीम है जिससे संपत्ति में इतना इजाफा हो सकता है। बिहार के युवा भी जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा व्यवसाय है जिससे इतने कम समय में इतना फायदा हो सकता है। मैं आग्रह करूंगा दोबारा कि कृपया बिहार के युवाओं को ठगे मत। 10 लाख नौकरियां देने का जो वादा आपने किया है, बिहार की जनता भी समझ रही है कि वह सिर्फ चुनावी वादा है। उसको लेकर आपके पास कोई रोड मैप नहीं है, लेकिन चुनाव का समय है और आप जानते हैं कि महागठबंधन के साथ बिहार की जनता का आशीर्वाद नहीं होगा। तो कुछ भी कह दिया आपने, लेकिन बिहार की जनता झांसे में नहीं आएगी। तो सुना आपने, अभिषेक झा ने अपने बयान में कहा है कि तेजस्वी यादव ने जो नामांकन के दरमियान अपना हलफनामा दायर किया उसमें उनकी संपत्ति के बारे में जो जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है कि उनकी संपत्ति 2 गुनी हो गई है। तो ये बताएं कि आखिर जो बिहार के युवा हैं वो ऐसी स्कीम का इस्तेमाल कर अपनी संपत्ति 2 गुनी क्यों नहीं कर सकते। उस स्कीम के बारे में नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहिए। इसके अलावा जो उन्होंने पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही है, उसको लेकर भी अभिषेक झा ने उन पर तंज कसा है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने राघोपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है और उस नामांकन में उन्होंने अपनी संपत्ति के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में बताया है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो 9वीं कक्षा तक पढ़े लिखे हैं। उसको लेकर भी जदयू लगातार उन पर निशाना साध रहा है। और इन सब के अलावा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव युवाओं को अपने पाले में करने के लिए बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो पहली कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अब इसी मुद्दे को लेकर जदयू उन पर लगातार हमला कर रहा है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।